दान देने से क्या लाभ प्राप्त होता है, दान क्यों करना चाहिए, दान का महत्व क्या है, ध्यान दीजिए। स्नान करने से जिस प्रकार शरीर पवित्र होता है, वस्त्रों को प्रक्षालन करने से, धोने से वो स्वच्छ और पवित्र होते हैं, साफ हो जाते हैं। भजन करने से मन पवित्र होता है, तप करने से आत्मशक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार दान करने से धन पवित्र हो जाता है। सरोवर में भरा हुआ जल बेकार होता है, नदी में बहता हुआ जल एकदम निर्मल, स्वच्छ और श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार धन को हमें दान में लगाना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना ही धन पवित्र होता रहेगा। इकट्ठा करते जाओगे वो धन दूषित हो जाता है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। आपने अपने जीवन में धन कमाया, जो भी कमाया इकट्ठा करते रहे। अगर आपने दान नहीं किया, उत्तम गति दान की है, या तो दान कर दीजिए। दान भी नहीं किया तो दूसरी गति है भोग। अपने लिए मकान बनवाइए, बढ़िया गाड़ी लीजिए, सुख सुविधाओं के साधनों को सुसज्जित कीजिए। जीवन में अपने कार्यों के लिए खर्च करना भोग है धन का। अगर आपने धन का दान नहीं किया, धर्म में नहीं लगाया और अपने भी काम में नहीं लिया, तो क्या होगा? उस धन का विनाश हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई जीवन में नहीं होता और धन को इकट्ठा करते रहते हैं। जीवन भर बहुत कमाया, 1 रुपया धर्म में नहीं लगाया, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। कितना भी कष्ट सह लेंगे, 1 रुपया खर्च ना हो जाए। फिर क्या होता है? उस धन का विनाश होता है। जो लोग इकट्ठा करते ही रहते हैं ना, और उनके चले जाने के बाद धन के लिए विनाश होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। कोई भी लेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, परेशानी होगी। इसलिए याद रखिए, धन को दान में लगाना चाहिए, अपने काम में ले जाना चाहिए। दरवाजे पर भिखारी जो आता है ना, ये मत सोचो वो केवल मांगने के लिए आया है। मांगने नहीं, वो हमको एक ज्ञान करा रहा है। याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति पगे पगे दीयतां दीयतां नित्यम् अदातो गतिरीदृशी। भिखारी दरवाजे पे मांगने के लिए आया तो केवल मांग नहीं रहा, वो ज्ञान करा रहा है। भैया, पहले जन्म में, पिछले जन्म में मैंने 1 रुपया भी दान में नहीं दिया था। जब मैंने दिया नहीं तो आज मुझे मिल नहीं रहा, मैं भिखारी बन गया। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हम हमेशा देने वाले बने, देते रहें, दाता बने, किसी से मांगने का अवसर ना मिल पाए, किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। भिखारी का ये ज्ञान है, हमको वो शिक्षा देता है कि हम ऐसे हाथ ना फैलाएं, हमेशा इस प्रकार देते रहें। मैं तो इस बात का नहीं हम कितना देते हैं, क्या देते हैं, कितना देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आदत देने की बना लो। जीवन में दान करने का मन बना लो, देते रहो। जब जब अवसर आए तब दान कीजिए। दान का महत्व है।
धर्म के 4 पैर होते हैं ना, सत्य, शौच, दया। 3 तो है नहीं कलयुग में, केवल एक दान का ही तो है। दान में कम कलौ युगे, केवल एक दान की महत्वता है, दान की मान्यता है कलयुग में। कुछ मत करो, दान के द्वारा भव से तर जाओगे। दान कीजिए। जीवन में तुम पाना चाहते हो ना, जो वस्तु चाहते हो उसी का दान कीजिए। अगर आपके जीवन में अच्छे भोजन की कमी है तो अच्छा भोजन ब्राह्मणों को कराओ, दान कीजिए। जो जीवन में चाहते हो उसे प्रदान कर दीजिए। वस्त्र अच्छे नहीं है तो आप वस्त्रों का दान कीजिए। जो भी वस्तु तुम्हारे जीवन में अभी अभाव है उसी वस्तु का दान करना शुरू कर दो। कितना करो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन करना चाहिए। दान की महत्वता है। तुम्हारे जीवन में सुख की कमी है ना, तो जीवन में लोगों को सुख दीजिए। हमेशा दान कीजिए। दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। अब लोग कहते हैं हमारा क्या करें, कमाते ही नहीं, पैसा ही नहीं है। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम इतना दान करो, लेकिन करो, दान लिखा है, विधि बताई है शास्त्रों में। सज्जनों, 8वें स्कंद में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, जीवन में अगर कभी अवसर आए तो दान अवश्य करना चाहिए। जो भी जीवन में हम धन कमाते हैं ना, उसके 5 भाग कर लें। कई लोग प्रश्न करते हैं हमारे कितना करें, कैसे करें, तो धन के प्रयोग की विधि भी बताई है। हमको धन किस प्रकार खर्च करना चाहिए। आजकल लोग कमाते तो बहुत हैं, धन खर्च करना नहीं आता। कहीं तो बहुत धन खर्च कर देंगे, कहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यास जी ने लिखा है, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजाय च पंचधा विभजत वित्तम मिहामूत्र च मोदते। धन को कमाए और कमा करके कैसे खर्च करें। धर्माय, जीवन में हमने जो धन कमाया उसके 5 भाग कर लीजिए। मान के चलो आपने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो धर्म में लगाओ, जिसके द्वारा वो धन पवित्र होता जाए, निर्मल हो जाए। जो हम धन कमाते हैं ना, पता नहीं किस तरीके से, किस मार्ग से आता है। सबसे श्रेष्ठ धन कृषि का, खेती का माना जाता है। उसमें बहुत परिश्रम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से भी दान करने का सिद्धांत लिखा है। उस अन्न में से भी दान करना चाहिए, तब वो पवित्र होता है। अनेक के माध्यम में अनेक साधन धन कमाने के, उसमें से 20% धर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सार मूल धर्म है। हमारा धर्म ही रक्षा नहीं होगी, उसकी धर्म की सेवा नहीं होगी, धर्म में न लगाएंगे तो धर्म को कौन पहचानेगा। यज्ञ याग आदि करना, भागवत आदि की कथा करना, ये सब धर्म के काम है सज्जनों। तो 20% धन धर्म में खर्च करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा भाग यशसे, जीवन में लोग तुमको जाने पहचाने भी, इसके लिए भी कुछ खर्च करना चाहिए। पता चला तुमको पड़ोसी भी नहीं पहचानता। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। आजकल की स्थिति क्या है लोगों की, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कॉलोनी में तो रहते हैं,
लेकिन पता चला कि बगल में कोठी वाले भी आपका नाम नहीं जानते। यश से कीर्ति के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। 20% धन यश के लिए, कीर्ति के लिए खर्च करें। तीसरा भाग अर्थाय, जिस व्यापार से तुम कमाते हो, जिस माध्यम से, जिस साधन से तुम कमाते हो ना, उसमें भी 20% खर्च करना चाहिए। इससे अर्थाय कामाय, तुमने धन कमाया, परिश्रम किया, मेहनत की, तो अपने लिए भी तो खर्च करो। सुख सुविधाओं के साधनों को सुसज्जित कीजिए, बढ़िया सुख साधन के साथ में निवास कीजिए। अपने लिए भी खर्च करना धर्म है। और 5वां भाव है स्वजनाय च, परिवार में और भी लोग हैं, माता पिता है, भाई बंधु है, पत्नी है, पुत्र है, बेटा है, बेटी है, उसके लिए भी खर्च करना है। सबका सिद्धांत भागवत में बताया सज्जनों। तो पहला भाग धन में से धर्म में लगाना है।